अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। तो मैंने आपको एक होमवर्क करने को दिया था। तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? हेरिडिटी क्या होता है? आपका कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हेरिडिटी। सेकंड है आपका जस्टिफाइड द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट क्या है भाई, कि जो भी आपका बच्चा है उसका जो सेक्स होता है, उसका जो जेंडर है, वो आपका कहीं ना कहीं फादर से आएगा। इसको जस्टिफाई करो। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम कहेंगे कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं उसमें आपका दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और एक्स, और जो मेल होता है वो हिट्रोगैमेटिक होता है, उसके पास जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्स और वाई। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल से हमेशा एक ही तरह का गैमेट आपके बेबी में आएगा जो कि होगा एक्स, और मेल से दो तरह के गैमेट्स आएंगे, एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो अगर ये एक्स जो गैमेट होते हैं ये अगर फ्यूज करें तो हमारे पास फीमेल बनती है, और वाई गैमेट्स या वाई स्पर्म फ्यूज करे तो हमारे पास क्या बनता है? मेल बनता है। तो सेक्स जो है किसी भी बेबी का वो डिटरमाइन तो कौन करेगा कि मेल से एक्स स्पर्म आ रहे हैं या फिर वाई स्पर्म आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो भी आपका स्पर्म, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, अगर वो आता है वही क्या डिटरमाइन करता है? आपका बेबी का सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल आर एक्स एक्स एंड एक्स वाई respectively. Statistical probability of getting either a male or a female is 50%. Justify the statement giving reason. ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन मेल में वो होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। ये पूछना चाह रहा है कि भाई पहली बार अगर कोई मेल और फीमेल के बच्चा हो रहा है तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है और आपके फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? 50% होती है। तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे देखो ये आपका पेरेंट है, ये आपकी फीमेल है, ये क्या है? आपका मेल है। तो देखो अगर फीमेल से हम गैमेट की बात करें तो कितना कौन सा आता है? एक्स ही आता है। और मेल से अगर हम गैमेट की बात करें तो हमारे कौन सा आ सकता है? एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो हमें पता है कि एक बार फीमेल में एक फेलोपियन ट्यूब में एक ही गैमेट आता है, तो हमारे पास जो फीमेल का गैमेट फेलोपियन ट्यूब में आएगा वो क्या होगा? हमेशा एक्स। अब जो मेल के स्पर्म आ रहे हैं वो दो ही तरह के स्पर्म आ सकते हैं, क्या तो ग्रुप ऑफ बहुत सारे एक्स स्पर्म्स हो सकते हैं या फिर वाई स्पर्म हो सकते हैं। तो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में तो एक ही क्या बैठा है? आपका एग बैठा हुआ है। उस एग के पास अगर आपका एक्स वाला स्पर्म आता है तो फीमेल बनती है, और वाई वाला स्पर्म आता है तो मेल बनता है। तो चांसेस कितने हुए? 50%। पहला जो बेबी है उसमें 50% चांस होते हैं मेल आने के, 50% क्या होते हैं? आपके फीमेल के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम एक बार अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, व्हाट इज वेरिएशन? लिस्ट टू मेन रीजन दैट मे लीड टू वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेरिएशन क्या होती है। तो हमें पता है वेरिएशन क्या होती है बेटा? वेरिएशन होता है जब आपका जो प्रोजेनी आई है, क्या आपकी जो प्रोजेनी आई है आपकी जो प्रोजेनी आई है, जो आपका बेबी आया है, वो हमेशा अपने जो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ अलग होता है। अगर देखा जाए तो हम भी अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस अपने पेरेंट्स से अलग देखे या फिर पाए जाते हैं। तो उस शब्द को जिसमें आपका जो डिग्री, डिग्री का मतलब अमाउंट ऑफ चेंज, चाहे वो 1% हो 2% हो, तो प्रोजेनी में अमाउंट ऑफ चेंज अपने पेरेंट्स से क्या कहलाता है? हमारे पास वेरिएशन। क्या कहलाता है बेटा? हमारे पास वेरिएशन। अगला क्वेश्चन ये पूछता है इसी के अंदर कि हमें कोई ऐसे दो रीजन बताओ, जिस रीजन की वजह से, कोई दो ऐसे कारण बताओ जिसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो देखो हमारे पास सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो तो क्या हो सकता है? हमने रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपके पास मेल गैमेट आता है
ठीक है, मेल का एक गैमेट आता है। अगर हम उसको लिखें तो देखो, हमने लिखा था कि हमारे पास मेल का तो स्पर्म आता है और फीमेल से हमारे पास क्या आता है, ओवम आता है। स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जायगोट बनाते हैं। अगर हम स्पर्म और ओवम बनने की प्रक्रिया पे ध्यान दें, जो कि क्या होती थी हमारे पास, मियोसिस होती थी। क्या होती थी, मियोसिस। तो मियोसिस में हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरीके से, एक सेकेंड, मियोसिस में हमने ये पढ़ा था हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर मदर के अंदर, और इस तरीके से 23 पेयर फादर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल में। जब ये गैमेट बनने जाते हैं तब क्या होता है, देखो ये हमारी ऐसे मान के चलो फीमेल की, ये आपकी ओवरी की सेल्स है। ओवरी की सेल्स अमाउंट में 2n होती है क्योंकि इनके पास 23 मदर के क्रोमोसोम होते हैं, 23 फादर के क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए आपकी क्या देखने को मिल रही है आपको, इसलिए आपकी 2n देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, अब हुआ ये, जब ये आपका म्यूसिस में जाता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जाता है, तो हमने पढ़ा था हमारे पास म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 देखने को मिलती है। हमने ये पढ़ा था कि आपका जो म्यूसिस 1 होता है उसके अंदर आपको रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। रिकम्बिनेशन मतलब आपके जो ये यहाँ पे मदर के जो क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर आप मदर की बात करो तो मदर में भी उनकी मदर के और उनके फादर के क्रोमोसोम होंगे। इन क्रोमोसोम के बीच में रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन का मतलब इस तरीके से आपके क्रोमोसोम में क्या होता है, रिकम्बिनेशन। तो आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये किस में जा रहा है, रिकम्बिनेशन में जा रहा है। अब अगर हमारे पास रिकम्बिनेशन के बाद क्रोमोसोम मिलते हैं तो इस क्रोमोसोम में इसका हिस्सा मिलेगा और इस वाले क्रोमोसोम में दूसरे वाले का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आपके दो क्रोमोसोम के बीच में रिकम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जो आपको गैमेट देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा क्या मिलेगा, मिक्स देखने को मिलेगा। उसे हम कहते हैं बेटा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। दूसरा और सबसे जो बड़ा रीजन होता है किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंस आने का, वो होता है बेटा म्यूटेशन। क्या होता है, म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी सडन चेंज इन योर डीएनए, ये आपका डीएनए है, इसमें कोई भी चेंज आ गया। क्या आ गया, कोई भी चेंज। चेंज किस में आएगा बेटा, बेस पेयर्स में आएगा। अभी इतना याद रखो, बेस पेयर में कह लो, या फिर हमने पढ़ा था जीन, जीन में चेंज आएगा। ये चेंज कैसे आ सकता है, ये चेंज बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब यूवी रेज है, सन यूवी रेज है, एक्स रेज है, या फिर हमारे पास केमिकल फैक्टर, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, उन केमिकल्स की हेल्प से अगर हमारे जीन में कोई चेंज आ गया तो हम उसे कहेंगे म्यूटेशन। क्या कहेंगे, म्यूटेशन। अब अगर हमारे पास एक प्रोजेनी चलती हुई आ रही है, अब हमारे पास एक प्रोजेनी चलती हुई आ रही है, मान लो हमारे पास ये ग्रुप, ये एक प्रोजेनी चलती हुई आ रही है, इसके चलो ऐसे मान लो एक पोंड है, इस पोंड में हमारे पास 4 बैक्टीरिया है, 4 में से किसी एक बैक्टीरिया में हमें म्यूटेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये जब अपने बेबीज प्रोड्यूस करेंगे 3, तो हमारे पास इनके 3 बहुत सारे बच्चे आएंगे। अब बेटा जिस बैक्टीरिया में आपको म्यूटेशन देखने को मिल रही है ये भी तो अपनी प्रोजेनी बनाएगा। तो होगा क्या, पहले इस पॉपुलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से म्यूटेशन देखने को मिल रही थी। अब जब ये पूरा ग्रुप बना है और म्यूटेशन वाले बैक्टीरिया ने अपने नंबर बढ़ाए हैं, तो हमें क्या देखने को मिला कि इस पूरे ग्रुप से आपके ये वाले बैक्टीरिया क्या आ गए हैं, थोड़े से अलग आ गए, इनमें क्या आ गई, वेरिएशन। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, in a cross between violet flowered plants and white flowered plants, state the characteristics of the plant obtained in F1 progeny। देखो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, याद करो हमने मेंडल के 7 कैरेक्टर बताए थे। हमने कहा था इन 7 कैरेक्टर के ऑल्टरनेट ट्रेट्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो मटर में हमारे पास 2 तरह के फ्लावर पाए गए थे, एक पाया गया था आपके पास वायलेट फ्लावर, दूसरा हमारे पास पाया गया था व्हाइट फ्लावर। अब याद करो वहां पे व्हाइट और वायलेट फ्लावर में से कौन सा वाला डोमिनेट कर रहा था, वायलेट वाला कर रहा था। तो हम वायलेट फ्लावर को कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ये हमारे वायलेट फ्लावर्स है, कैपिटल डब्ल्यू, और ये हमारे व्हाइट फ्लावर्स है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल।
इनको जब हम F1 जनरेशन लेके आते हैं तो हमारे पास प्रोजेनी क्या आती है, कैपिटल W और स्मॉल w आती है। तो जब हमने ये कहा कि हमारा जो वायलेट कलर है वो आपके वाइट पे डोमिनेट करता है, इसका मतलब अगर कैपिटल W यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैपिटल W क्या करेगा, डोमिनेट, और हमारी F1 जनरेशन क्या आएगी बेटा, पूरे के पूरे वायलेट फ्लावर्स की आएगी। देखो मेंडल के 7 ट्रेट दिए हुए हैं तुम्हें, या फिर ऐसे याद करो 7 कैरेक्टर दिए हुए हैं और 14 ट्रेट्स दिए हुए हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा था वो हाइट पे करा था बेटा, वो किसी भी कैरेक्टर का तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने को दे सकता है। याद इतना रखना कि जो भी ट्रेट आप ले रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर क्या लिया है, फ्लावर कलर, ट्रेट क्या लिया है उसके, व्हाइट और आपका वायलेट, इनमें से आपका डोमिनेट कौन सा कर रहा है, इस बेस पे आप ये देख पाओगे कि आपका F1 जनरेशन है उसमें कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the plants of F1 progeny are self pollinated, then what would be the observed मतलब रेशो इन द प्लांट्स ऑफ F1 प्रोजेनी। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमने जो F1 प्रोजेनी आई थी हमारे पास फ्लावर्स वाली, उसकी प्रोजेनी को अगर हमने सेल्फ करा दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सेम वही जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना, सेम वैसे ही बात हो रही है ये। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आई थी इस तरीके से। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके के जीनोटाइप देखने को मिल सकते हैं। देखो ये हमारे पास जीनोटाइप देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फिनोटाइपिक रेशियो की, तो ये आपको कैसा देखने को मिलेगा, वायलेट, ये भी वायलेट और ये भी वायलेट, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। और आपको सफेद कितने देखने को मिलेंगे, 1। तो 3 वायलेट 1 वाइट, तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा आपके पास 3:1। अगर मैं बात करूँ आपके जीनोटाइपिक रेशियो की, तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा बेटा, 1 तो आपके पास होमोजाइगस है, ये वाला 1 भी आपके पास होमोजाइगस है, ये दोनों आपके पास कैसे हेटेरोजाइगस। तो आपके पास जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, और जो आपका जीनोटिपिक रेशियो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1:2:1। सेम जो आपका हाइट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, सेम उसकी तरह बात चल रही है। फिर इन्होंने क्वेश्चन बोला है अगला, इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 प्रोजेनी, हाउ मेनी प्लांट्स विल शो द रिसेसिव ट्रेट। एक बात नोटिस करना, अगर मैं बात करूं अपने 4 प्लांट्स की, मेरे पास 4 प्लांट आए थे, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास 4 प्लांट आए थे, एक आया था ये, एक ये आया था, एक ये आया था और एक ये आया था। अगर मैं पूछूं चारों में से रिसेसिव कितने हैं, तो आप कहोगे 1/4। कितने हैं, 1/4। अब पूछा क्या गया है, 100 प्लांट आपको दे रखे हैं, ठीक है, हाउ मेनी प्लांट्स विल शो द रिसेसिव ट्रेट, कितने आपको रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। तो देखो अगर मैं इन चारों में से बात करूं तो कितने हैं, 1/4, तो 100 के भी वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपको 4, मतलब टोटल 100 प्लांट्स की भी फोर्थ जो होगी, फोर्थ पार्ट होगा, वो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, रिसेसिव। और 100 का फोर्थ पार्ट क्या होता है बेटा, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 25%। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हो, 100 प्लांट्स थे जो हमें F1 प्रोजेनी मिले थे, हाउ मेनी प्लांट्स विल शो द रिसेसिव ट्रेट, इस 100 में से रिसेसिव ट्रेट कितने शो करेंगे। अगर तुम्हें F2 जनरेशन का रेशियो याद हो तो अपने पास प्योर रिसेसिव कितने थे, 1/4। अच्छा अगर तुम्हें यहाँ पे मैं ये दे दूं कि प्योर डोमिनेट या फिर प्योर डोमिनेटिव मतलब जिसमें कैपिटल W और कैपिटल W देखने को मिल रहा है, तो बेटा वो भी कितना होता है आपका, वो भी आपका 1/4 होता है। तो 100 में से अगर मैं प्योर डोमिनेट पूछ लूँ वो भी कितने आएंगे, 25। कितने आएंगे, 25। और अगर मैं पूछूं कि कितने प्लांट आपको हिट्रोजाइगस देखने को मिलेंगे, हिट्रोजाइगस मतलब जिसमें आपको कैपिटल W और स्मॉल w देखने को मिल रहा था, तो वो कितने मिलेंगे आपको, कैपिटल W और स्मॉल w, आपको 4 में से 2 देखने को मिल रहे थे, तो 100 में से अब इस तरीके से रेशियो निकालोगे तो आपको हिट्रोजाइगस का रेशियो भी मिल जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकेंड,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज. सम एनिमल्स रिलाई entirely on the environment cues while the some other animals, the individuals can change their sex during their lifetime, indicating the sex of some species is not genetically determined. However, in human being, the sex of an individual is largely determined genetically. ये कहानी दे रखी है कि किसी भी इंडिविजुअल का हमें सेक्स डिटरमाइन करना हो तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या तो भाई इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ जर्नी के दौरान अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं, या फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो सेक्स होता है वो लार्जली डिटरमाइंड होता है उनकी जेनेटिक्स पे, उनके जीनोटाइप पे. ये कहानी दे रखी है. पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रखा है, इन वट वे आर द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज, नेम द मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन. अगर हम मिसमैच्ड पेयर की बात करें, मिसमैच्ड पेयर किस में पाए जाते हैं, आपको मैन में देखने को मिलता है, उसमें क्रोमोसोम हमें एक्स और वाई देखने को मिलता है, तो ये एक दूसरे से डिसिमिलर है. तो हिट्रोमॉर्फिक हमें किस में देखने को मिलेगा, मेल में देखने को मिलेगा. तो मिसमैच पेयर किस में होता है ना बेटा, मिसमैच पेयर होता है मेल्स में. अगर मैं बात करूँ साइज की, साइज कैसे, मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, तो जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा उसका साइज आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है. ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं. आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है मोर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में उसका साइज कैसा होता है बेटा, आपका छोटा. तो हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बिग, और वाई क्रोमोसोम क्या होता है, स्मॉल. अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स in which one of the parent male female perfect pair of sex chromosome are present. ये पूछना चाह रहे हैं हमारे पास ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम की. दूसरा, किसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होमोजाइगस अच्छी कंडीशन देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे हमारे पास 22 तो ऑटोजोम्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और वन पेयर ऑफ क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, इस वन पेयर में भी अगर मैं बात करूं परफेक्ट पेयर, परफेक्ट मतलब जिसमें दोनों चीजें आपको सही देखने को मिलेंगी, दोनों चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी, तो वो होगी आपकी फीमेल. क्योंकि फीमेल में जो हमारे पास देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं. और पेयर कितनी होती है हमारे पास, वन पेयर. बेटा ह्यूमन से पूछा है, मेल में भी वन पेयर होती है और फीमेल में भी वन पेयर. इसका मतलब ये नहीं कि टू पेयर हो गई टोटल. मेल में कितने क्रोमोसोम, 23, 23 में से 22 आपके ऑटोजोम और एक कितना होता है आपका सेक्स पेयर होता है. सेम गोज टू आपका फीमेल्स. लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइटिंग टू एग्जांपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली. ये पूछना चाह रहा है कि आप ऐसे दो एग्जाम्पल दो जिससे आप ये बताओ हमें किसी भी इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो उसके जीनोटाइप से डिनोट नहीं किया जाता. कई बार कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं जो कि आपके इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. तो याद करो हमने दो एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था एक तो आपका रेप्टाइल्स, हमने ये कहा था जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं जैसे आपका लिजार्ड हो गया, ठीक है, आपका टर्टल हो गया, इनके अंदर जो टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर, जब हम एग को इंक्यूबेट कर रहे होते हैं वो जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका उस ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो क्या आएगा. तो देखो हमने कहा था कि अगर हम अपने जो रेप्टाइल है, मान लो टर्टल है, उसके एग को अगर हम लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं तो वो मेल बनते हैं, और अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर देते हैं, उन्हें सेक देते हैं हाई टेम्परेचर पे, हम नहीं सेकते, जो उनका मदर ऑर्गेनिज्म होती है वो सेकती है, तो वो क्या बनते हैं आपके, फीमेल बनती है. देखो ये क्लियर. अगला सेकंड एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा था बेटा आपका स्नेल. क्या पढ़ा था आपका, स्नेल. स्नेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, स्नेल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो स्नेल होता है वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान अपना जेंडर चेंज कर सकता है. तो पहला एग्जाम्पल क्या थे हमारे पास, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में क्या था, टेम्परेचर. दूसरा एग्जाम्पल हमारे क्या है, स्नेल्स.
जो अपनी लाइफ के दौरान अपना सेक्स क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जीनोटाइप की क्या जरूरत पड़ेगी? जैसे हम अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। यहाँ पे तो इन्वायरमेंट हो गया या फिर किसी की अपनी लाइफ स्पैन हो गई या फिर अपनी लाइफ साइकिल हो गई, जिसपे ये डिपेंड कर रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमेशा जो सेक्स होता है वो कोई जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता, कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कर लेना।